सभी के सभी कौरव मारे गए, तो मन में चिंता हुई किसको? युधिष्ठिर को। किस बात की चिंता हुई? कि हमने अपने भाइयों का वध कर दिया। एक भाई का वध नहीं किया, 100 भाइयों का वध किया। और केवल भाइयों का वध नहीं किया, अपने गुरु का भी वध किया। वो ठीक है कि पांडवों ने सीधे सीधे अपने गुरु का वध नहीं किया, लेकिन उसमें हिस्सेदार तो थे ना। क्यों दीदी? वध सीधे सीधे नहीं किया, लेकिन हिस्सेदार तो थे। अपने चाचा का वध कर दिया। अर्जुन ने कितने बाण मारे पितामह भीष्म की छाती पर कि 6 महीने तक, 58 दिन तक पड़े रहे। तो लगा, मन में भाव आया युधिष्ठिर के कि हमने इतने बड़े बड़े अपराध किए, अब हमें कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि हमें अपने भाइयों की हत्या, अपनी गुरु हत्या, अपनी चाचा हत्या से मुक्ति मिले। बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। कौन? युधिष्ठिर और पांचों पांडव भी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे? भोजन करना सीखेंगे। स्वामी जी, वृद्धावस्था में युधिष्ठिर कहते हैं अब हम भोजन करना सीखेंगे। अर्जुन ने कहा कि जीवन भर से हम खाना खाते आए हैं और अब बुढ़ापे में कह रहे हो कि भोजन करना सीखेंगे। कुछ कथाएं बड़ी अटपटी हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ये कथाएं समझने योग्य हैं। चारों भाइयों ने कहा कि हम लोग इतने वृद्ध हो गए हैं और अब बुढ़ापे में हमारे भैया कह रहे हैं भोजन करना सीखेंगे। अरे हमने आज तक चोरी नहीं की, अनीति का धन नहीं चुराया, किसी का धन नहीं चुराया, अनीति का धन नहीं खाया, कोई निरपराध व्यक्ति को मारा नहीं, और भैया हमारे कह रहे हैं कि अब हम भोजन करना सीखेंगे। तो पता है भोजन कब सही माना जाएगा? करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। युधिष्ठिर कह रहे हैं अब हम भोजन करना सीखेंगे, अब हम भजन करना सीखेंगे, अब हम घर पे नहीं रहेंगे। और ये घर पे ना रहने की घटना आप कल्पना करिए कि अपने भाइयों का वध, अपने चाचाओं का वध, अपने गुरुओं की हत्या जब युधिष्ठिर ने की, सिंहासन पर बैठ गए और 25 साल तक सिंहासन पर नहीं बैठे। जैसे सिंहासन पर बैठे तत्काल मन में ये विचार आया कि हमको तो भोजन करना नहीं आता, हमको तो भजन करना नहीं आता। और निकल पड़े पांडव ऋषिकेश होते हुए। कहां पे? बद्रीनाथ की ओर। किस लिए? कि भगवान शिव का दर्शन करेंगे, महादेव का दर्शन करेंगे, तो अपने भाइयों की हत्या के श्राप से हमें मुक्ति मिल जाएगी। भ्रात हत्या का जो द्रोह है वो दूर हो जाएगा। किसके दर्शन से? शिव के दर्शन से। बहुत बार लोग कथा का अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। कथा सुनते हैं और बोलते हैं कि इसमें तो लिखा है कि भाई की हत्यारे को शिव के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है, तो मालूम पड़े भाई के साथ आप अपराध कर दें और बाद में शिव जी के दर्शन कर लें। भाव आता है ना? तो भैया ये गलत बात है। किसी कारण से कोई घटना घट गई हो, आपको पता ना हो, धोखे से कुछ ऐसा हो गया हो कि आपने अपने भ्राता का, अपने परिवार के लोगों का अपराध कर दिया हो, उसके बाद कोई घटना घटे तो शिव के दर्शन से मुक्ति मिलती है। लेकिन आप सोचो कि आप ड्रिंक भी करते रहो और दवा भी खाते रहो, बोलो दोनों ठीक हो जाए, तो संभव कैसे? तो संभव नहीं है। शिव के दर्शन से हमें अपने भाइयों की हत्या के दोष से अपराध मिलेगा। लेकिन एक बात और समझ लेना, शिव सबको दर्शन भी नहीं देते। मालूम पड़ा था अर्जुन को कि शिव कहां है? कृष्ण के माध्यम से केदार खंड में है। और पूरे पांडव अपनी पत्नी के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए केदार खंड गए, लेकिन वहां शिव नहीं मिले। और जब शिव नहीं मिले तो बड़ी चिंता हुई कि शिव गए कहां? केदार खंड में केवल भैंसी, वृषभ, केवल वृषभ दिखाई दिए, केवल भैंसी और भैंसे दिखाई दिए। सच मानिए महादेव ही भैंस बन करके वहां प्रकट हो गए, भैंसा बन करके, कि हमें पहचान ना पाए। अर्जुन भगवान की प्रार्थना की अर्जुन ने कि भगवान आप हमें बताएं कि महादेव कहां हैं, क्योंकि जिन महादेव का दर्शन करने आए हैं वो तो यहां दिखाई नहीं दे रहे। इतने बड़े पाप किए थे युधिष्ठिर ने
कि शिव छिप गए। बहुत बार व्यक्तियों के पापों के कारण परमात्मा उसके सामने तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। भगवान कैलाश छोड़ करके गए नहीं थे, केदार छोड़ करके गए नहीं थे, लेकिन युधिष्ठिर और पांचों पांडवों के पाप इतने ज्यादा थे कि आंखों से महादेव नहीं दिखाई दे रहे थे। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, आप ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हो जाओ और एक तरफ से सारे भैंसों को हाँक दो, और जो शिव होंगे वो आपके पैरों के नीचे से नहीं निकलेंगे। अर्जुन और पांडव लोग अपनी जांघों को फैला करके दो पहाड़ियों के मध्य में खड़े हो गए। बाकी भाइयों ने भैंसों को हाँकना शुरू किया। सब तो अर्जुन के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन महादेव कैसे निकल सकते हैं किसी के पैरों के नीचे से? वृषभ के रूप में, भैंसे के रूप में महादेव थे। और जब महादेव का नंबर आया तो महादेव निकले तो पैरों के नीचे नहीं, लेकिन सोचा कि इनको दर्शन नहीं देंगे, स्पर्श करने नहीं देंगे। वहीं जमीन पर खोपड़ी अंदर धसा करके नीचे घुसने लगे। अर्जुन भगवान के भक्त थे, तत्काल अर्जुन को पता चल गया। अर्जुन कूद पड़े महादेव के ऊपर जो भैंसे के रूप में थे, और उनकी पूंछ पकड़ ली। तो आधा शरीर तो भगवान महादेव का धरती के अंदर समा गया था, केवल पीठ बची थी। और वही पीठ आज केदार खंड में हम लोगों को दर्शन करने को मिलती है। बोलिए केदारनाथ भगवान की। तो भैया जब भी मौका मिले तो हमें केदार खंड का दर्शन भी करना चाहिए, केदारनाथ की यात्रा भी करनी चाहिए, और प्रयास करना चाहिए पैदल यात्रा करें। प्लेन से ना जाएं कि आप बड़े आदमी हैं तो प्लेन से 2 मिनट में बूम बूम बूम, आपको आनंद नहीं मिलेगा प्रकृति का। इसलिए पैदल यात्रा करें। हाँ, अगर वृद्ध है, नहीं चल सकते, तो एक दूसरा मतलब है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की।